हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकी शर्मा। कल हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने जाना था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज स्टैटिक चार्ज क्या होता है, किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, चार्ज को कैसे ट्रांसफ़र करना है, चार्ज की किस टाइप से हम चार्ज को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो होपफुली वो कल आपको लेक्चर समझ आया होगा। आज जो सेकंड लेक्चर लेंगे हम, उसका अगले वाला जो पार्ट है वो चार्जेस कैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और हम आज देखेंगे कि हमने जो छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि इंसुलेटर, कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, आज उसको हम प्रॉपर पूरे तरीके से जानेंगे कि वो कहाँ कहाँ हमारी नेचर में हम जो यूज़ करते हैं, हमारे आसपास वो कहाँ यूज़ करते हैं। तो आज का जो हमारा पॉइंट है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चार्जिंग, किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। तो कल हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था रबिंग के बारे में। किसी भी चीज़ को हम रगड़ते हैं, मतलब रब करते हैं, रबिंग करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या होते हैं, रगड़ने से क्या होता है कि चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाता है। अब आपने बोला कि सर चार्ज का ट्रांसफ़र कैसे होता है, पॉजिटिव का चार्ज या नेगेटिव का चार्ज। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी किसी भी टाइप में अगर बॉडी को चार्ज करना है तो चार्ज के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल होगा। वो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वो होगा इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल। कौन होगा? इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल। तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग ए बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब प्रोटॉन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जैसे मैंने बोला कि किसी बॉडी पे एक पे प्लस चार्ज आ जाता है और एक पे माइनस चार्ज आ जाता है, एक पे प्लस चार्ज आता है और एक पे माइनस चार्ज आ जाता है। तो ये कैसे आया? अगर हम इसको रब करेंगे, अगर इसको हम रगड़ेंगे, आप आपस में रगड़ेंगे, तो इसमें क्या होगा, जो इसके पास, एक बात समझो, सबसे पहले एक चीज़ समझो, इससे पहले भी एक चीज़ समझाता हूँ ताकि आपको जो कुछ समझ आए। जैसे ये बॉडी है, अगर इस बॉडी पे नेट चार्ज की वैल्यू 0 है, नेट चार्ज का मतलब क्या होता है? नेट चार्ज का मतलब होता है कि इसमें जितने पॉजिटिव की वैल्यू है उतने ही नेगेटिव की वैल्यू है। मतलब किसी बॉडी पे अगर नेट चार्ज की वैल्यू 0 है तो हम बोलेंगे, अगर किसी बॉडी से इसको रब कर देंगे तो क्या होगा, कुछ चार्ज क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कुछ चार्ज क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। वो ट्रांसफर कौन से होंगे? वो ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग ए बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होंगे। अब ये बात ये होगी, जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मतलब ज्यादा, जिसके पास ज्यादा है वो क्या करेंगे, एक दूसरी बॉडी में आ जाएंगे, और जिसके पास कम है वो उस बॉडी को उसको गेन कर लेंगे या उसको रिड्यूस कर लेंगे। अब रिड्यूस और गेन करने का मतलब समझो, जैसे किसी बॉडी के पास चार्जिंग की वैल्यू ज्यादा है, चार्जिंग की वैल्यू, वैसे तो हर बॉडी के पास नेट चार्ज 0 होता है, पर किसी बॉडी को खींचने की पावर, जैसे बोल दिया ग्लास रोड पे क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और दूसरी तरफ क्या आएगा, प्लास्टिक पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। वैसे ही किसी बॉडी को, दो बॉडी को चार्ज करने के लिए मूव बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो सारा काम करेगा, किसका करेगा, चार्ज का काम करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करवाएगा किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए, जिसमें हमने पहला मेथड कौन सा पढ़ा है, रबिंग का मेथड। पहला कौन सा पढ़ा है, रबिंग का। किसी भी चीज को रगड़ते हैं, जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो क्या है, वो क्या है, चार्ज का ट्रांसफर क्या है, रबिंग के मेथड के थ्रू है। अब सेकंड जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कंडक्टिंग। कंडक्टिंग का मतलब होता है किसी को कांटेक्ट में आके, उसके कांटेक्ट में आके, जैसे कांटेक्ट में मतलब साथ चिपक गया। चिपकने का मतलब कैसे बोला, चिपकने का मतलब ऐसे बोला कि मैंने ये बॉडी ली, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, एक बॉडी ये ली। अब क्या होता है जी, अब क्या होता है कि आपको मैंने कल बताया था कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, हम इसको कांटेक्ट में कर देते हैं। अब इनको मैंने ऐसे जोड़ दिया, इनको अब इनके, इसके पहले बीच में क्या था, एयर था। एयर का मतलब क्या, हवा थी, तो चार्ज को पास होने नहीं देगा। अब मैंने इनको क्या कर दिया, इनको मैंने जोड़ दिया। जोड़ने का मतलब क्या होगा, इसके प्लस और इसके माइनस क्या हो गए, इसके माइनस क्या हो गए, पास पास हो गए। अब डायग्राम चेक करते हैं जी वापस। अच्छा, अब देखो जी, चार्जिंग का सिस्टम क्या होता है, चार्जेस कैसे मूव करते हैं या चार्जेस कैसे उसमें ट्रांसफर होते हैं। इसको थोड़ा साफ बनाता हूं ताकि आपको समझ आ सके। जैसे दो बॉडी है, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 प्लस माइनस, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, ये इसके कॉन्टेक्ट में आ गई, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 माइनस।
अब देखो, अब चार्जिंग का मतलब क्या होता है? चार्जिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने बोला कि ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है ये क्या हो गए आपस में, क्या हो गए? बाउंड चार्जेस हो गए। बाउंड चार्जेस कैसे हो गए? जैसे मैंने बोला कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, या ये नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये प्लस, जो ये वाले प्लस है इनको क्या कर रहा है? इनको क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। इनको क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। और इन माइनस को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। पर इस बॉर्डर पे इतनी एफिशिएंसी है कि ये दो चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन को ही पकड़ सकता है। मतलब अब किसी प्लस के पास और किसी माइनस के पास कुछ पावर इतनी है कि वो उस माइनस को उतना खींच सकता है। जैसे मैंने बोला कि मैं जिम जाता हूं और जिम जाके मैं 50 किलोग्राम की बेंच मार लेता हूं, मतलब 50 किलोग्राम की कोई डंबल उठा लेता हूं या कुछ चेस्ट की वर्कआउट कर लेता हूं। तो मैंने 50 किलो मेरा क्या है? मेरी एफिशिएंसी है कि डंबल उठाने की 50 किलो क्या है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज, मान लो इसके पास 2 कूलम चार्ज है और इसके पास भी 2 कूलम चार्ज है या 3 कूलम है, तो 3 कूलम चार्ज है तो वो क्या करेगा? 2 वाले को खींच लेगा। 2 वाले को खींच लेगा तो इसके पास क्या है? ज्यादा चार्ज की वैल्यू है ताकि वो माइनस वाले को खींच लेगा। माइनस वाले को इसलिए खींचेगा, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए, और किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन में वैल्यू, इलेक्ट्रॉन में क्या आता है? माइनस आता है। तो माइनस क्या हो गया? उसको खींच रहे हैं तो क्या होगा? बॉडी चार्ज हो जाएगी। तो रबिंग का मतलब रगड़ना, कंडक्टिंग का मतलब किसी बॉडी को किसी के कांटेक्ट में लाना। ये बात समझ आ गई? जैसे मैंने बोला कि किसी भी बॉडी को, दो बॉडी को मैंने कांटेक्ट में लाया तो हमने क्या किया? ये इनको रब किया, रब करके हमने क्या किया? कुछ चार्ज आ गया इन पे। तो इन्होंने चार्ज क्या किया? चार्ज का इंटरचेंज किया। चार्ज का इंटरचेंज करने पे क्या हो गए? ये आपस में बॉडी क्या हो जाएंगी? चार्ज हो जाएंगी। बॉडी क्या हो जाएंगी? चार्ज हो जाएंगी। और वापस एक चीज बारी बारी बोल रहा हूँ, चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये दो मेथड हमने पढ़ लिए। थर्ड जो मेथड है, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। थर्ड मेथड इंडक्शन का हमने लिखा हुआ है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। इसको मैं आपको ढंग से समझाऊंगा क्योंकि ये हमारे बुक्स में, एनसीईआरटी में और हमारी जो भी है बुक्स में दिया हुआ है। अच्छा जी, अब इंडक्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझो इंडक्शन का मतलब क्या है। इंडक्शन का मतलब है किसी भी बॉडी को हमने बिना छुए चार्ज करना है। बिना छुए चार्ज का मतलब क्या होता है? किसी भी बॉडी को हमने कुछ डिस्टेंस रखनी है और क्या करना है? बॉडी ए, बॉडी बी, और क्या करना है? चार्ज करना है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है, जैसे बोला किसी भी बॉडी पे नेट चार्ज की वैल्यू 0 है। नेट चार्ज की वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ? उस बॉडी पे जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ये बात समझ आ रही है? जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव चार्ज हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ उस बॉडी पे नेट चार्ज की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब समझो जी, अब मैंने क्या किया? इसको इसके इतने पास लेके आया, बिल्कुल जोड़ा नहीं मैंने इसको, मैं इसको इतने पास ले आया इसके। ठीक है, मैं इसको इतने पास ले आया। ठीक है, ये डिब्बा बराबर बना दिया। अब इस प्लस ने क्या किया? इनके जितने भी माइनस भाई बंधु थे ना, इनको बुला लिया। बुला लिया का मतलब क्या किया? इनको अट्रैक्ट कर लिया। मतलब किसी भी बॉडी को बिना छुए उस बॉडी को चार्ज करना इज इंडक्शन। मतलब उस बॉडी को हमने छुआ नहीं, फिर भी हमने क्या कर दिया? उसको ऐसा इंडक्ट किया जैसे हमारा इंडक्शन होता है। इंडक्शन में क्या होता है? उस बॉडी का क्या हम हाथ भी लगा सकते हैं? करंट थोड़ी आता है, नहीं आता। तो क्या है, करंट हमें नहीं करंट आता, शॉक नहीं आता। मतलब हमने क्या किया? कुछ डिस्टेंस मेंटेन करी और उस बॉडी को क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं तो उसका समझ आएगा। तब फिनोमिना ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर इन विच ऑपोजिट charges appears at its closer end and similar charges appear at its further end। मतलब जो इसके ऑपोजिट चार्जेस हैं
वो क्या होंगे, इसके सिमिलर एंड पे दिखेंगे, और उसके जो वो सेम चार्ज क्या होंगे उसके एंड में दिखेंगे। हम इसके एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या है मैं बताता हूँ जी आपको। जैसे मैंने ये ग्लोब लिया, कुछ भी स्पेयर लिया, ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, मतलब आपकी जो बुक्स लगती हैं उसमें ही है। इस पे मैं एक ग्लास रोड लेके आया, ठीक है, ग्लास रोड लेके आया। तो मैंने क्या किया, इसको इससे इतनी दूर लेके आया, इसको मैंने इंडक्ट किया, तो क्या हुआ, अगली स्टेज में क्या होगा, अगली स्टेज में कुछ ऐसा होगा, ग्लास रोड पे क्या रहेगा, इस पे पॉजिटिव थोड़ी चेंज होगा, इस पे पॉजिटिव चेंज नहीं हुआ, और स्पेयर पे क्या आ जाएगा, स्पेयर पे क्या आ जाएगा, इन कोनों पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इस टाइप में यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप समझो क्या हुआ कि मैंने उसको इस तरह इंडक्ट किया, कि उसके कोनों पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसकी इस साइड में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ आई बात। इसको, इस थ्योरी को वापस देखो जी। द फिनोमिना ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर इन विच ऑपोजिट चार्जेस अपीयर्स एट इट्स क्लोजर एंड, इसके जो ऑपोजिट चार्जेस हैं इसके क्लोजर एंड पे आगे, और सिमिलर चार्जेस अपीयर एट द एंड ऑफ, इसके सिमिलर चार्जेस क्या आगे, इसके एंड में आगे। समझ आ गई बात। तो मतलब इंडक्शन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी बॉडी को हमने छूना नहीं, और उस बॉडी को क्या कर देना है, चार्ज कर देना है। अब बॉडी चार्ज हुई है या नहीं हुई, ये हम चेक करते हैं जी। ठीक है, अब ये दो चीज समझ आ गई। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने थर्ड, इसको मैं इरेज कर रहा हूं ताकि आपको एग्जांपल पूरा समझा। वापस बोल रहा हूं, द फिनोमिना ऑफ temporary electrification of a conductor in which opposite charges appears at its closer end and similar charges appear at the its further end। ठीक है जी, इसको मिटा रहा हूं जी, इरेज कर रहा हूं। ग्लास रोड है जी, ग्लास रोड पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ क्या आएगा, अगली पोजीशन में क्या होगा, आप इसको इंडक्ट करवा दिया, सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगी, थोड़ा ग्लोब छोटा बना दिया ताकि डायग्राम ढंग से बन सके। ठीक है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे प्लस आ गया, आप देख रहे हो। अब मैंने क्या किया, इस बॉडी को अगली कंडीशन में मैंने क्या किया, इस बॉडी को अर्थ से अटैच करवा दिया, अर्थ से अटैच करवाया तो क्या हुआ, चार्ज जो चले जाएंगे वो कहाँ हो जाएंगे, नीचे ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, जो अर्थ के चार्ज नीचे ट्रांसफर हो जाएंगे, कैसे चले जाएंगे। अब देखो जी, अब ये इसको क्या करके रखा है इसने क्या करके रखा है, बाउंड करके रखा हुआ है। वापिस समझो, इसने इसको क्या करके रखा हुआ है, बाउंड, प्लस और माइनस ने आपस में क्या करके रखा हुआ है, इनको पकड़ के रखा हुआ है। अब जो ये कोने वाले चार्जेस हैं, ये चार्जेस क्या हैं, लो एनर्जी की है। एनर्जी लो कैसे है, सबसे पहली बात समझो कि जो इसके पास ये प्लस वाले हैं, यहाँ पे कोने में जो प्लस वाले पड़े हैं, ये प्लस वाले कोने वाले इनको क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब रिपेल करेंगे तो क्या होगा कि इसको धक्का मारेंगे। जैसे ही मैंने ये वायर कनेक्टेड की, ये चार्ज कहाँ चले जाएंगे, जमीन में, मतलब अर्थ में।
अर्थ में चले जाएंगे, तो हमने अब हमारे अर्थ में चले गए, तो अब क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, अगला 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 स्टेप क्या होगा, हमने अर्थ की वायर भी हटा दी और ये इंडक्शन वाला पार्ट भी हटा दिया, तो बीच में क्या रह जाएगा, माइनस। माइनस रह जाएगा तो मतलब क्या होगा, ये बॉडी क्या होगी, ये बॉडी क्या होगी, चार्ज होगी। अब ये बॉडी चार्ज कैसे होगी, वापस समझो, मैंने किसी बॉडी को लिया, उस बॉडी में प्लस भी होते हैं और माइनस भी होते हैं, मतलब नेट चार्ज की वैल्यू क्या है, जीरो है। अगर नेट चार्ज की वैल्यू जीरो है, जितने पॉजिटिव वैल्यू होगी उतनी क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। ये बात समझ आ रही है जी। अब हमने कहा कि बॉडी को छूना नहीं, टच नहीं करना, दूर से हमने काम करना है। दूर से काम करने के लिए मैंने क्या किया, इस बॉडी को मैंने क्या किया, ग्लास रोड ले ली। ग्लास रोड पे क्या आता है, पॉजिटिव आता है, हम कल पढ़ के आए हैं। ग्लास रोड पे क्या आता है, पॉजिटिव आता है, हम कल पढ़ के आए हैं। ग्लास रोड पे पॉजिटिव आता है तो उस पे क्या नेट चार्ज की वैल्यू क्या थी, जीरो थी। नेट इस वजह से बोल रहा हूँ, नेट चार्ज की वैल्यू क्या थी, जीरो थी। इसको लेके पास में आए तो जो इसके बाउंड चार्जेस थे, मतलब प्लस वाले ने माइनस वाले को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। प्लस वाले ने माइनस वाले को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो माइनस वाले क्या आ जाएंगे, इसके एंड पे आ जाएंगे, इस साइड वाले में एंड पे आ जाएंगे। अब दोनों साइड चार्ज क्या हो गया, एक तरफ प्लस हो गया, दूसरी तरफ क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया। मतलब इन्होंने आपस में क्या कर लिया, एक बॉन्ड बना लिया, इनको बाउंड करके रख लिया प्लस वाले में। अब इसके जो एंड में होंगे, जो एंड में चार्ज होंगे, वो कौन से होंगे, वो प्लस वाले। क्यों होंगे, क्योंकि सिमिलर चार्ज क्यों होंगे, क्योंकि प्लस वाला प्लस वाले को क्या लगाता है, रिपेल करता है। प्लस वाला प्लस वाले को रिपेल करेगा तो ये प्लस वाले चार्ज कहां जाएंगे, इस कोने में आ जाएंगे। अब मैंने क्या किया, अब मेरे को किसी बॉडी को चार्ज करना है, तो मैंने क्या किया, कुछ तार लगाई जिसे वो चार्ज खींचने हैं। वो चार्ज खींचने के लिए मैंने क्या किया, एक तार लगाई और कहा अर्थिंग कर दी। हम बोलते हैं ना घर पे अर्थिंग कर दो, करंट नहीं मतलब फैलेगा, तो हमने अर्थिंग कर दी। वो चार्ज कहाँ चले गए, सारे अर्थ में चले गए। अब कुछ इलेक्ट्रॉन जो अर्थ में थे वो हमारे क्या करेंगे, ऊपर आ जाएंगे, मतलब माइनस का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और इस ग्लास रोड को भी मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, और इस तार को भी हटा दिया। तो मोस्ट ऑफ जो चार्ज आएगा वो किसका आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा, और बॉडी क्या हो जाएगी, चार्जिंग हो जाएगी। और बॉडी में क्या आ जाएगा, माइनस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी हमने चार्ज कर दी, कैसे, बिना छुए। छुआ क्या, सिर्फ इस तार को तो छुआ, क्योंकि तार के लिए तो हमने क्या लिया, उसके जो चार्ज है उसको निकाला था, उस बॉडी से हमने उसको एमिट किया था, मतलब उसको निकाला था। उसके लिए हमने क्या किया, इसको जो सोर्स है, जो मतलब ग्लास रोड है, उसको हमने छुआ नहीं, फिर भी हमने क्या कर दिया, उस बॉडी को चार्ज कर दिया। कैसे, इंडक्शन की मेथड से। कैसे, इंडक्शन के मेथड से। इरेज कर दूं, ठीक है, इरेज कर दो। अच्छा, एक चीज और है, मैं एक चीज इसमें इरेज होगी पहले मेरे से, मैं बता देता हूं कि उसमें ये लिखा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग एनी बॉडी। मतलब आपको पहले स्टेप में ये बात बोली थी, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। फर्स्ट पॉइंट ये है, इसको आप चाहे मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लो। तो सेकंड क्या है, द मटेरियल विद लोअर वर्क लॉसेस इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसकी एनर्जी कम होगी वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देगा। जिसके पास एनर्जी कम होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देगा। कैसे, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 50,000 इलेक्ट्रॉन है और आपके पास 20,000 प्रोटॉन है। अब मैं क्या करूंगा, सॉरी 50,000 मेरे पास प्रोटॉन है, आपके पास 20,000 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा, कुछ पार्ट ऑफ चार्ज मैं आपको क्या कर दूंगा, मूव कर दूंगा। पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब दो बॉडी हम लेते हैं तो उसकी नेट चार्ज की वैल्यू क्या लेते हैं, नेट चार्ज की वैल्यू हम लेते हैं 0। और नेट चार्ज की वैल्यू 0 तब होगी जब प्लस और माइनस की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। प्लस और माइनस की वैल्यू बिल्कुल सेम तब होगी जब प्लस और माइनस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू बिल्कुल इक्वल होती है। समझ आया। तो हमने आज इसको भी मिटा रहा हूं, हमने आज 3 मेथड डिस्कस किए। फर्स्ट मेथड क्या था, फर्स्ट मेथड था हमारा रबिंग का मेथड था, रबिंग का। सेकंड क्या था, कंडक्टिंग, एंड थर्ड क्या था, इंडक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हमारा क्या है,
इंडक्शन का मेथड है। इंडक्शन का मेथड का मतलब क्या हो गया कि किसी भी बॉडी को बिना छुए इंडक्ट करना। जैसे मैंने आपको बिना छुए मोटिवेट कर दिया कि मैं बेटा पढ़ो, आप पढ़ो पढ़ो आप, और एक 100 बच्चों में से 90 बच्चे मोटिवेट हो गए, तो मैंने आपको क्या कर दिया, इंडक्ट कर दिया कि मैंने क्या बोला कि आप पढ़ने लग गए। मैंने आपको बिना छुए मेरे वर्ड से क्या कर दिया, इंडक्ट कर दिया। तो इंडक्शन क्या है, वन ऑफ द मेथड ऑफ ए बॉडी ऑफ चार्जिंग, मतलब चार्जिंग किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए एक मेथड है। ठीक है जी। उसके बाद आपको इसकी जो मेथड्स हैं वो समझ आ गए होंगे। इसके बाद हमने क्या देखा, वैसे तो अगला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो और आपने बचपन से पढ़ा भी है उसको, और आप उसको बहुत लाइटली ले लेते हो, और शायद उसके बारे में आपका नॉलेज अच्छा होगा कईयों को, और कईयों को शायद कम नॉलेज होगा। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जो हमारे अभी लेंथ में पढ़ेंगे उसको, वो हम क्या पढ़ेंगे वो भी चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्लासिफिकेशन मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, मतलब चार्ज के रिस्पेक्ट में हम मटेरियल्स को जो होते हैं वो चार्ज के रिस्पेक्ट में कितने टाइप में बांटते हैं। मोस्टली हमने दो की बात की हुई है, एक तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इंसुलेटर, और सेकंड पढ़ते आ रहे हैं कंडक्टर। अच्छा पहले कंडक्टर पढ़ लिया होगा, एक ही बात है। और थर्ड हम पढ़ते आ रहे हैं सेमीकंडक्टर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कंडक्टर वो होते हैं जिनमें चार्ज मूव करता है, इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें चार्ज मूव नहीं करता, सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें लो एनर्जी पे चार्ज मूव नहीं करता, हाई एनर्जी पे चार्ज मूव करता है। इतना पढ़ के आ रहे हैं। आज हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे ताकि हमें पता लगे कि व्हाट इज कंडक्टर, हमें उसकी चीजों का नॉलेज होगा, हम बता सकते हैं कि कंडक्टर कैसे होते हैं और कैसे यूज आते हैं। आओ जी बिना टाइम वेस्ट किए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंडक्टर, कंडक्टर वो होते हैं, डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, कंडक्टर वही होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का इजीली पास हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें क्या हो जाते हैं, इजीली पास हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इजीली पास का मतलब ये हो गया कि किसी भी बॉडी में अगर हमने चार्ज को मूव करवाना है तो वो बॉडी में मेटल की हो, वो बॉडी इस टाइप की हो कि उसमें चार्ज का फ्लो हो सके। समझ आ गई बात। अब कंडक्टर का मतलब तो हमने समझ लिया, कंडक्टर में ऐसा क्या होता है कि वो चार्ज मूव करते हैं। जैसे मैंने बोला कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे बारी बारी गोला इसलिए कर रहा हूं, मैंने पहले बोल के आया हूं द इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी बॉडी चार्ज। अगर वो बॉडी को चार्ज कर सकते हैं तो वो बॉडी की चार्ज का जो फ्लो होगा, उस फ्लो के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांजिशन होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चलना स्टार्ट करेगी। फ्लो होगा तो क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी चलेगी। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो और फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो कंडक्टर में क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टर के लिए। अब कंडक्टर के लिए पढ़ेंगे द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इजीली, एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी, मेटल, टैप वाटर। टैप वाटर इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी जो वाटर है उसमें कुछ ना कुछ साल्ट्स होते हैं, जैसे तो उसमें साल्ट्स के कारण मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस, कुछ भी बोल सकते हैं, उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। ठीक है। अब सेकंड चीज ये है, क्या कंडक्टर, क्वेश्चन है जी, कंडक्टर के बिना, सॉरी इंसुलेटर के बिना कंडक्टर मूव हो सकता है क्या? वापस बोल रहा हूं, अगर हमारे पास इंसुलेटर नहीं है और हमारे पास कंडक्टर है तो हम किसी चार्ज को चला सकते हैं क्या? तो क्वेश्चन बोलेंगे यस चला सकते हैं, पर मैं बोलूंगा नहीं चला सकते। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जैसे मैंने बोला कि श्री गंगानगर से लेके जयपुर तक एक लाइन डालनी है जी, एक लाइन डालनी है। उस लाइन को मैंने क्या करना है, उस लाइन में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को चलाना है। क्या करोगे, एक वायर लोगे, उस वायर को, कोई भी मेटल की वायर लोगे, मेटल की वायर पे क्या करोगे, ऊपर रबर चढ़ा दोगे। रबर चढ़ा दोगे तो क्या होगा, उसके अंदर चार्ज क्या होंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या बोला, जो रबर है वो क्या है, इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं जो चार्ज को मूव नहीं करते बट क्या दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं।
जैसे मैंने बोला कि मेरे को पानी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि सर पी लो। किससे पी लो? ग्लास से पी लो। तो ग्लास क्या है? एक बात डिस्क्राइब कर रहा है, बात दिखा रहा है हमें कि इससे पीना है। तो जो इंसुलेटर है वो बता रहा है हमें कि चार्ज को कैसे लेके जाना है। जैसे मैंने बोला कि ये वायर है, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, बट ये जो वायर है वो क्या है? इंसुलेटर है। एक ये तो समझ आता है, ये तो नॉर्मल बहुत सिंपल एग्जांपल है। एक पोल है जी, खंबा, इस पोल के ऊपर मैंने तार लगा दी और ये तार मैंने अपने घर लेके आया या तार जमीन में लगा दी। तो आप क्या करोगे? इस पोल से जो तार करंट आ रहा है, आप क्या करोगे? इस तार को, जो ये पोल है ये कहां पे है? अर्थ के अंदर है। ये पोल कहां पे है? ये अर्थ के अंदर। साफ डायग्राम आपको थोड़ा, ये अर्थ के अंदर है। अगर ये पोल प्रॉपर कंडक्टर हो तो चार्ज कहां जाएंगे? अर्थ के अंदर चले जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक इंसुलेटर लगा देते हैं। इंसुलेटर लगाएंगे तो क्या होंगे? ये जो चार्ज होंगे ये इसको रोक देगा और हमारी तार लग के हमारे कहां पे आ जाती है? हमारे घर में आ जाती है। हमारे तार लग के हमारे घर में आ जाएगी। ये इंसुलेटर क्या काम कर रहा है? इसके जो चार्जेस हैं इसको आगे जाने नहीं दे रहा। कहां पर नहीं जाने दे रहा? अर्थ में जाने नहीं दे रहा। तो जितनी इंपॉर्टेंस हमें कंडक्टर की होती है उतनी इंसुलेटर की होती है। आपने देखा भी होगा खंभों के ऊपर काले काले के जो लगे होते हैं वो क्या होते हैं? उसके होते हैं, चीनी मिट्टी के बने होते हैं। चीनी मिट्टी के बने होते हैं। क्या होता है? चीनी मिट्टी जो होती है वो इंसुलेटर का वर्क करती है। तो इंसुलेटर का वर्क करेगी, तो इंसुलेटर का वर्क क्या होता है? इंसुलेटर का वर्क होता है जो चार्ज को मूव नहीं होने देते, मतलब चार्ज को चलने नहीं देते। The substance through which charge cannot flow easily are called insulator. नॉन मेटल, जो मेटल नहीं होते, प्लास्टिक, प्योर वाटर, प्योर वाटर में कुछ किसी भी टाइप के मैग्नीशियम या इस टाइप का कुछ साल्ट नहीं होता, जिस कारण से वो क्या होता है? इंसुलेटर के टाइप में गिना जाता है। तो कंडक्टर इज व्हाट? जिसमें चार्ज मूव करता है। इंसुलेटर इज व्हाट? मेरा कढ़ाने का मतलब था कि आपको बताऊं कि इंसुलेटर और कंडक्टर आपस में क्यों कनेक्टेड है। क्यों? मतलब किसी भी चार्ज को मूव करवाना है, किसी भी चार्ज को अगर पाथ दिखाना है तो उस पाथ के लिए हम क्या करेंगे? उसको मूव करवाएंगे। मूव कैसे करवाएंगे? इंसुलेटर के अंदर मूव करवाएंगे। किसी पानी को हमने चलाना है तो उस पाइप के लिए पानी के अंदर पाइप जाएगी, तो पानी का फ्लो भी एक पाइप के अंदर हो रहा है। तो प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक क्या है? इज ए कंडक्टर। तो हमने बोला प्लास्टिक इज ए कंडक्टर। तो जो चीनी मिट्टी के हमारे बने होते हैं, हमारे प्लग्स बने होते हैं, प्लग चीनी मिट्टी के बने होते हैं। आजकल तो प्लास्टिक्स के आने लग गए। चीनी मिट्टी के जो पुराने प्लग होते हैं उसके अंदर हम क्या लगाते हैं? मेटल के फ्रेम लगा देते हैं। मेटल के फ्रेम लगाते हैं तो हम क्या करते हैं? सीधा प्लग डालते हैं, वो उससे कनेक्टेड हो जाता है। उससे कनेक्टेड हो जाता है तो हमारे क्या होता है? बिजली मिल जाती है। तो जो बाहर लगा होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है। तो इंसुलेटर क्या है? वो है। ठीक है जी। अब इसके अलावा भी एक्सेट्रा बहुत चीजें होती हैं। आपको अलग अलग बुक्स में बहुत ज्यादा एग्जांपल मिल जाएंगे। दिस इज द मोस्ट ऑफ एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर समझ आ गया, इंसुलेटर समझ आ गया। अब जो चीज है ये है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? किसी भी चीज की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए, उसके लिए हम एक एग्जांपल समझेंगे। वो एग्जांपल क्या है? वो एग्जांपल ये है, देखो जी। ऐसे मत बनाओ इसको, इसके बीच में एयर डाल दो। एयर का मतलब क्या है? इंसुलेटर। मतलब एक एयर उसका रेजिस्टेंस का काम कर रही है, उसको मूव नहीं करने दे। अब मैंने क्या किया? कुछ ऐसा किया कि इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, मैंने इतनी ज्यादा बढ़ा दी, इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि ये इस चार्ज ने इसको खींच लिया। इस चार्ज ने इसको खींच लिया तो क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन का मतलब चार्ज निकलकर बाहर आ गया, उसने उसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का मतलब चार्ज निकल के बाहर आ गया, तो मतलब इसने कैसा काम करना स्टार्ट कर दिया? कंडक्टर का काम करना स्टार्ट कर दिया।
तो एक डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, एन इंसुलेटर इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, एक कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, इट कैन बी स्टैंड बिफोर इट्स ब्रेक डाउन बिकॉज ए कंडक्टर मोर ड्यू टू स्ट्रेंथ विद बेटर देन इंसुलेटर। अगर कुछ ऐसी कंडीशन लगा दें ताकि वो ब्रेक डाउन हो जाए, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है कि उसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद हम क्या बोलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आया वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा तो वो किसी तरह काम करना स्टार्ट कर देगा, कंडक्टर की तरह। नहीं समझ आया, वापस समझो। मैंने बोला कि किसी बॉडी पे 5,000 वोल्ट की स्ट्रेंथ लगा दी और जैसे ही मैं 5,001 कर देता हूं वो उसको ब्रेक डाउन कर देता है। तो 5,000 इज व्हाट, 5,000 इज डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या थी, 5,000 तक उसने उसको रोक कर रखा था। जैसे ही 5,001 हुआ तो उसने क्या किया, उसकी स्ट्रेंथ से बाहर हो गया और इलेक्ट्रॉन उठा के बाहर आ गया। इलेक्ट्रॉन उठा के बाहर आ गया तो हमारी बॉडी क्या होगी, मूव करने स्टार्ट होगी। मतलब हमारे चार्ज क्या करने स्टार्ट होगी, मूव करने स्टार्ट होगी। समझ आई बात? वापिस बोल रहा हूं, 5,000 इज व्हाट, 5,000 इज डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जहां तक वो उसको रोक कर रख सकता था। 5,001 होते ही क्या उसका क्या हुआ, चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दिया। उसने उसको ब्रेक डाउन कर दिया। उसने उसको क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। तो ब्रेक डाउन करना है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझ आई। एक लिमिट तक हम रोक सकते हैं, उसके बाद अगर इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएंगे, इसकी बार वाले की स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएंगे, इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा, ये कैसे ना कैसे करके चार्ज को क्या लाएगा, बाहर ले आएगा। अगर एक बार चार्ज बाहर आ गया तो बॉडी में क्या आ जाएंगे, फ्री चार्जेस मूव होने स्टार्ट हो जाएंगे और वो बॉडी कैसे काम करनी स्टार्ट कर जाएगी, कंडक्टर की तरह बिहेव करनी स्टार्ट होगी। दो कंडीशन और वैसे आती हैं इसी में, पर वो मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे पर फिर भी मैं बता देता हूं, व्हाट इज सुपर कंडक्टर एंड व्हाट इज सुपर कंडक्टर एंड व्हाट इज सेमीकंडक्टर्स, है ना। तो हम चेक करते हैं जी, व्हाट इज सुपर कंडक्टर एंड व्हाट इज सेमीकंडक्टर। अच्छा, सुपर कंडक्टर क्या, सॉरी सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं पड़ता इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर हमारी जो लो टेम्परेचर पे जो है वो तो किसकी तरह काम करता है, इंसुलेटर की तरह, और हाई टेम्परेचर पे किसकी तरह काम करता है, कंडक्टर की तरह। मतलब हमारे जो लो टेम्परेचर होगा उस पर किसकी तरह वर्क करेगा, इंसुलेटर की तरह। जो हाई टेम्परेचर हो जाएगा उस पर किसकी तरह वर्क करेगा, कंडक्टर की तरह। सेकेंड, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें जीरो रेजिस्टेंस होता है। जीरो रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, उसमें किसी भी टाइप की रुकावट ही नहीं होती। ऐसा क्या होता है, ऐसा कौन सा एग्जांपल बताओ सर, एग्जांपल है मरकरी, पर इनका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, बहुत कम 2 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो ऐसा जिसमें टेम्परेचर बहुत कम होते हैं, अब इसके हम अभी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, इस पे कि सुपर कंडक्टर्स पे जो हमारे आगे वर्क करेंगे, तो वो क्या है, उसका टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है, जिसमें जीरो रेजिस्टेंस होता है, रुकावट का मौका ही नहीं मिलता। मतलब 2 डिग्री टेम्परेचर पे हम सीधा इलेक्ट्रॉन को मूव कर सकते हैं। इसमें रेजिस्टेंस आगे पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस क्या आता है। और इसका एग्जांपल है मरकरी, और इसका एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। 2 टाइप के जो हमारे कंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, इसमें क्या आएंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसमें क्या आएंगे, मरकरी। सुपर कंडक्टर क्या होता है, जिसमें जीरो रेजिस्टेंस होता है, और कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो मेटल्स, ह्यूमन बॉडी हमारे को भी शौक लगता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूँ आपको, ताकि आपको याद रहे कि इसी का पार्ट है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ही पार्ट मान लो, या इसका ही पार्ट मान लो। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ जी, इसको इरेज इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको एक एग्जांपल बता सकूँ, नहीं तो आप इसको लिखते रहोगे। हाँ जी, आता है। जैसे किसी भी हमने कल एक चीज का स्पार्क का देखा था, स्पार्क को हम जान नहीं पाए थे, स्पार्क एक्चुअली होता क्या। तो 1-2 मिनट की बात है, बता देता हूँ स्पार्क क्या होता है। कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है,
जैसे ये दो बॉडी चार्ज बॉडी है, समझो इस चीज को। ब्लैक वाला इज इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन मानो या चार्ज बॉडी मानो, दिस इज द इलेक्ट्रॉन। अब इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि इसको खींच रहा है। एट द एंड इसके बीच में 3-4 लोग खड़े हैं इस टाइप से। अब ये इनको क्या करता है, मारता है धक्का। अब ये धक्का मारता है तो इसके पास जाना है इसको, और ये इसको खींच रहा है। अब इसको ये बीच में जो इलेक्ट्रॉन है इसको धक्का मारता है, जो भी प्रोटॉन से धक्का मारता है हीट एनर्जी क्रिएट करता है। हीट एनर्जी के कारण क्या होता है, इनको धक्का मारता है, धक्का मारता है तो क्या होता है, कुछ एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलती है, हीट के कारण निकलती है। तो वो क्या होता है, वो एनर्जी क्या करती है, स्पार्क के टाइप में निकलती है। स्पार्क के टाइप के मतलब उसमें एक चमक निकलती है, रगड़ते हैं तो चमक नहीं निकलती, तो रगड़ने से वो क्या होता है, एक स्पार्क होता है। वो स्पार्क क्या करता है, हमें दिखता है, प्लग्स में दिखता है, क्लाउड्स में दिखता है। तो मतलब किसी भी चीज का कोलाइड होना, मतलब कोलिजन होना किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो वो क्या कहलाता है, उसके लिए उसका स्पार्क मतलब स्पार्क होता है। मतलब कोई भी चीज जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो वो क्या करेगा, जो आसपास की बॉडी है उस पर टकराएगा, अपनी एनर्जी को उनको देगा, एनर्जी उसकी भी एनर्जी होगी, दोनों की एनर्जी क्या करेंगी, भिड़ेंगी और क्या करेंगी, स्पार्क निकालेंगी। समझ आ गई बात। तो इसका स्पार्क का ये एक मेथड था जो आपको मैंने बता दिया। ठीक है जी, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने कुछ चार्जिंग की विधियां पढ़ी, चार्जिंग के मेथड्स पढ़े कि चार्ज कैसे कैसे बॉडीज को कर सकते हैं, इंडक्शन के, कंडक्शन के और रबिंग के थ्रू। इंडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इंडक्शन आपको पढ़ना है। उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया था, वो आपका ग्लोब वाला, बल्ब वाला, स्क्वायर वाला, कुछ भी बोल सकते हो। उसमें हमने ग्लास रोड लेके करवाई थी, इंसुलेटर और उसके बीच में कंडक्टर के, और फुल उसमें आपको डिफरेंस अब पता लगा होगा क्या होता है, कि क्षत्रियों को पता भी होगा, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते, तो वो आपको पता लगा होगा। एंड थर्ड इज सेमीकंडक्टर एंड व्हाट इज सुपर कंडक्टर, ये भी हमने देखा था। तो आज के लिए इतना ही, कल हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। कुछ इसके जो मेथड्स हैं, कुछ इसके जो फॉर्मूलाज हैं, कुछ कुलम्स लॉ का भी स्टार्ट करेंगे और उसका कुछ एग्जाम्पल भी करने स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करेंगे। होपफुली सबको लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आने के बजाय आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है, समझ आया होगा। और जिन जिन चीज़ों की आपको समझ नहीं आती, तो आप इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे अपने कमेंट्स या अपने जो भी हैं सुझाव मेरे को दे सकते हो। सर किसी भी टाइप में प्रॉब्लम आ रही है, लिखन में प्रॉब्लम आ रही है, बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है, लाइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आसपास का जो इस चीज इन वाइट चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बता सकते हैं। और मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम आपको पढ़ाई में आनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रॉब्लम आती है तो आप सजेशन दे सकते हैं। वॉइस के टाइम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा बोर्ड्स हैं तो आप ढंग से पढ़ें और इन लेक्चर को रेगुलर करें। हम भी रेगुलर कर रहे हैं, अपना प्यार इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें, रेगुलर देखें वीडियोस, लेक्चर्स को मिस ना करें, क्योंकि हम अगर आप मिस करते हो तो हमें लगता है कि बच्चे देख नहीं पा रहे। तो आप भी रेगुलर देखें। तो और हर एक चीज़ ध्यान रखना कि चीज़ों को एक तरह मेंटेन रखो, कि चीज़ों को पढ़ रहे हो तो एक तरह से पढ़ो। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया, 5 दिन बाद बायोलॉजी उठा ली, 5 दिन बाद फिजिक्स उठा ली, 5 दिन बाद मैथ्स या केमिस्ट्री उठा ली। रेगुलर करें, एक घंटा, पौना घंटा। हमारे लेक्चर 30 मिनट्स, 35-40 मिनट्स के होंगे या 45 होंगे। कई लेक्चर्स होंगे जो 1 घंटा, 1.5 घंटे भी हो सकते हैं। वो लेक्चर्स कौन से होंगे, जो न्यूमेरिकल का पोर्शन होगा या आपके डाउट्स जो होंगे, ठीक है जी। उसके अलावा नहीं होंगे। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क सैनिटाइजर का यूज़ करें, घर वालों की बात माने, उनकी बिल्कुल आज्ञा माने करें। वो आपके अच्छे के लिए सोचते हैं, जैसे हम आपके अच्छे के लिए सोचते हैं। आप हमारे फैमिली का पार्ट हो, तो फैमिली की रक्षा करना, सुरक्षा रखना हमारा हिस्सा है। जैसे आपके घर वाले करते हैं, वैसे हम भी आपके बारे में सोचते हैं। हमारे साथ उतना ही स्नेह प्यार बना के रखो। और सब चीज़ें जो कई बच्चे ऐसे हैं जो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो वो सब्सक्राइब कर दिया करें। कोई पेड प्रमोशन, पेड चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर है। 11th के बाद भी चल रहा था, +2 का भी स्टार्ट कर रहा है। इस कारण कि बच्चे बोलने लगे थे +2 का भी डाल दिया करो, तो और भी +2 का पार्ट डालना स्टार्ट हम रेगुलर करेंगे। इसलिए रेगुलर रख रहे हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि रेगुलर फिजिक्स रेगुलर में चलनी चाहिए। तो आपसे कुछ भी बोल सकते हो, आपसे प्यार से बोल रहे हैं कि आप उसको सब्सक्राइब करो और अपना प्यार देते रहो। हम इसी तरह आप मेहनत करके आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते रहेंगे, और जितना हो सके उतनी मेहनत करते हैं और प्रोवाइड करवाते हैं, गर्मी में आपको पढ़ाते हैं। तो आप भी हमें उतना प्यार देते रहो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।